ऐसी वीडियोस में जो कि एआई द्वारा बनाई गई हैं, छोटी छोटी चीजों को एआई ने इतने बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करा हुआ है ना, जैसे कि फ्रूट्स आपस में बात करें, वेजिटेबल्स आपस में बात करें, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि सीक्रेट एक दूसरे से बात करिए, भाई चाय बात करिए, आपकी मेरी फेवरेट चाय एक दूसरे से बात कर रही है। तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि उनके दिमाग में, उनके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि वो तो हम लोगों की तरह बोल नहीं सकते, पर कुछ तो वो लोग भी जरूर सोचते होंगे। तो आज देखते हैं ये लोग एक दूसरे के बारे में या हम इंसानों के बारे में क्या सोचते हैं। तो मिलके देखते हैं सारी वीडियोस। चलो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। जज साहब, ये दोनों चाय और सिगरेट मिलकर लोगों को बीमार कर रहे हैं। इनकी वजह से न जाने कितने लोगों को शुगर और फेफड़ों की बीमारी हो रही है। माय लॉर्ड, अदालत से मेरी यही गुजारिश है कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ये भविष्य में ऐसा करने का सोच भी ना सकें। नहीं सर, मैंने किसी को बीमार नहीं किया। मैं तो मासूम हूँ। मेरा काम तो लोगों को सिर्फ सुकून देना है। सारी गलती इस सिगरेट की है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट चाय को बाइज्जत बरी करती है और सिगरेट को अगली पेशी तक पुलिस की हिरासत में रखने का आदेश देती है। बहुत लोगों के फेफड़े खराब कर लिए तूने। अब चल, जेल में चक्की पीसेगा, तभी तुझे समझ आएगा कि लोगों की सेहत से खेलने का अंजाम क्या होता है। दोस्तों प्लीज मुझे बचा लो। चाय ने मुझे फंसा दिया। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे घर वालों तक ये बात पहुंचा दो। भाई तो मुझे एक बात बताओ, सिगरेट को क्यों जेल में डाल रहे हो? तुम इसको पीने वाले को डालो ना। अब क्या जहर बनाएंगे तुम, वो भी पी लोगे? कि इंसान का काम है चीजें बनाना, तुम जो मर्जी पी लोगे। हद है भाई। सही बोला भी, सिगरेट की क्या गलती है? देखो वो भी यही बोलती है कि भाई मत पी, मुझे तेरे वजह से मेरे को अंदर डाल रहे हैं। सेकंड वीडियो। गार्ड भाई जल्दी गेट खोलो, बहुत इमरजेंसी है। ओए रुक चीची, किधर जा रहा है? मैं अपनी मंजिल पर जाना चाहता हूँ, बहुत जरूरी काम है। पिछवाड़ा exit। अभी नहीं। अभी नहीं? क्यों? मालिक अभी ऑफिस में है। जब तक मालिक बाहर नहीं जाता तू बाहर नहीं जा सकता। अरे यार, मैं कब से लाइन में खड़ा हूँ। गुड मॉर्निंग पाद सर। गेट खोलो, मुझे बाहर जाना है। जी सर। क्या? मुझे तो तुम जाने नहीं दे रहे थे और इसे आते ही बाहर जाने दिया। अरे भाई ये पाद सर हैं। तो क्या हुआ? इनके लिए हमेशा एंट्री ओपन रहती है। लेकिन क्यों? क्योंकि इनके पास वीआईपी पास है। देख रहे हो भाई, उसके पास भी वीआईपी पास है, मेरे पास ही किसी चीज का वीआईपी पास नहीं है। खैर ये तो बहुत रिलेटेबल हो गया। नेक्स्ट। मैंने बहुत कॉम्बिनेशन देखे हैं ये स्टिंग और सिगरेट के, तो आज देखते हैं इनके मन में क्या चल रहा है। उस चाय ने मुझे धोखा दिया। तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना स्टिंग? नहीं सिगरेट, तू मोहब्बत है मेरी। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे कैंपा भाई, तूने मेरी होने वाली पत्नी स्टिंग को देखा क्या? नहीं भाई, मैंने तेरी निब्बी को नहीं देखा। मैं तो सिर्फ तुझे ही दूंगी समोसे, अपनी एनर्जी। वो सिगरेट तो मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए रखा है। टूट जाए दिल तो दुख होता है। भाई क्या है भाई, सिगरेट के साथ धोखा हो रहा है। हम इंसान तो बेफालतू कर हो रहे हैं। हमें तो मतलब इनका दुख कभी देखा ही नहीं, इतना अनदेखा करते हैं। मैं हूँ भाई तेरे साथ। बेशक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सिगरेट, लेकिन भाई मैं हूँ तेरे साथ। लाइक सेम सेम यू नो। हेलो दिमागू भाई, मालिक ने एक साथ ठंडा ठंडा पानी पी लिया है। जल्दी कुछ करो। हाँ पेटूलाल, मैं देख रहा हूँ। ये मालिक बौखला गया है। कितनी बार समझाया है मालिक को, ठंडा पानी मत पिया करो। दिल्लू भाई। हाँ दिमागू भाई, मैंने काम शुरू कर दिया है, लेकिन ब्लड वेसल्स बहुत सिकुड़ गई हैं। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। फ्लो को स्टेबल रखो जल्दी। फ्लो को स्टेबल रखो, प्रेशर बहुत बढ़ गया है। स्थिति अब नियंत्रण में है। उफ, आज तो सबकी हालत खराब हो गई थी। दोस्तों, एक साथ बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से शरीर को अचानक झटका महसूस हो सकता है। और ऐसी बॉडी स्टोरीज के लिए एआई मेंटर को फॉलो कर लो। भाई दिल दिमाग और पेट ने हमें तो स्टोरी सिखाई है ना, मुझे लगता है फनी से ज्यादा हमारे काम की है। मतलब मुझे नहीं पता था कि ठंडा पानी पीने से इतना परेशानी होता है। मुझे तो लगा था सिर्फ हम लोगों को रिलीफ मिलता है और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मुझे नहीं पता था इतना कलेश मच जाता शरीर के अंदर। जेठालाल जलेबी फाफड़ा खाकर ट्रेन के बाहर पटरी पर फेंक देता है। रात में बारिश होती है और जलेबी फाफड़ा का पौधा अंकुरित होकर बाहर निकल आया, लेकिन धूप के कारण जल्द ही पौधा सूखने लगा। तभी बबीता जी रोज आती और थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती। कुछ महीनों में पेड़ बड़ा लंबा जलेबी फाफड़ा का पेड़ बन गया और फिर सभी गोकुल धाम सोसाइटी के मेंबर उसी पेड़ के नीचे बात करते हैं। फिर एक दिन आदिवासी लोग आ जाते हैं और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को भगाते हैं। बबीता जी रोने लगती हैं और फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये क्या था? ये क्या था? मतलब कुछ भी बना दो जेठा और बबीता जी का, मतलब बस होना इन दोनों का चाहिए। इतनी जल्दी जा रही हो गुलाबी, या किसी और के पास जाने की जल्दी है? नहीं सर, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। केयरफुल, वरना राज बाहर आ जाएगा। आज भी लेट? सब ठीक है ना? हाँ, बस ऑफिस का काम ज्यादा था। तुम थक जाती हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली हैं। मैं पापा बनने वाला हूँ।
मुबारक हो, गुलाब जामुन हुआ है। ये कैसे हो सकता है? तुम गुलाबी रसगुल्ली और मैं सफेद रसगुल्ला, तो ये गुलाब जामुन कैसे आया? तुमने मुझे धोखा दिया। मैं मजबूर थी। मुझे बस सच चाहिए था। टूट जाए दिल तो दुख होता है, करके मोहब्बत किसी से ये दिल रोता है। यहाँ पे इतने बढ़िया रसगुल्ले को छोड़ के गुलाबी ने गुलाब जामुन के साथ चक्कर चला लिया। रसगुल्ला इतना हैंडसम है, उसके बाद भी उसे पसंद कौन है? मतलब आजकल हम लड़कियों की चॉइस में ही कुछ हो गया है, थू जैसी पड़ गई है कि हम लोग को अच्छे लोग छोड़ के बुरे लोग ही पसंद आ रहे हैं। क्या हो ये चल क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है? वैसे मैं तो रसगुल्ले को ही प्रेफर करती हूँ। तो हो गया यार, ये मेरे में ये पोटी क्यों आ रही है? धै पोटी। चलो छिछी, हमने तुम्हारी शादी मूतू से तय कर दी है। मूतू बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं पादू से प्यार करती हूँ। तुम्हारी शादी मूतू से ही होगी। पापा मेरी शादी मूतू से करवा रहे हैं। क्या? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर हम रुके तो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। चलो गांव छोड़ देते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। छिछी घर में नहीं है। क्या? वो कहाँ चली गई? उसे ढूंढो। क्या छिछी पादू के साथ चली गई? तो वो सच में पादू से प्यार करती है। मैं किसी की खुशी नहीं छीनूंगा। भगवान करे वे दोनों खुश रहें। हम आखिरकार साथ हैं। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मुझे माँ पापा की याद आ रही है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्या छिछी और पादू की जिंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला है? कमेंट में बताइए, क्या छिछी और पादू ने ऑब्वियसली वो उसी को चुनेगी ना। वाई वो सुसु को क्यों चुनेगी? दूसरा देखते हैं। मजेदार था वैसे। नेक्स्ट वीडियो फिर से आ गई यार। ये इतनी छीछी क्यों भरी है मेरे में? हे भगवान, मैं किसे बचाऊं? एक तरफ दौलत है और दूसरी तरफ मेरा सच्चा प्यार। छी ये गरीब पतला लेंडा तुम्हें क्या देगा? मेरे साथ रहोगी तो रानी बनकर जियोगी। मेरे पास पैसे नहीं है छी, लेकिन मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। अरे नहीं, बचाओ। मैंने सही फैसला लिया ना सूखा लेंडा? सही या गलत ये वक्त बताएगा छीछी। जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसी ने मुझे गिरा दिया। जल्दी काम खत्म करो, तुम्हें यहाँ मुफ्त में नहीं रखा है। लेकिन मैं थक गई हूँ। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो पतला लेंडा, मैंने पैसों के लिए सच्चा प्यार खो दिया। बेवफाई का दर्द कभी माफ नहीं होता। जिस दिन तुमने पैसे चुने थे, उसी दिन तुमने मुझे खो दिया था। उसका नाम नहीं लेना पसंद करूंगी। छी भाई, लोग जिसे किस किस नामों से पुकारते हैं। बट भाई आई फील यू, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन छी अच्छा हुआ। नेक्स्ट वीडियो इज दिस। रुको जरा, सब्र करो। गाड़ी स्टार्ट कर। भाई लिटरली अगर रेड लाइट बोल सकती ना, सबसे पहले तो उनको गाली देती जो उनको तोड़ के जाते हैं। और ऐसी गालियां सुनाते हैं कि मजा आता है। काश बोल सकती। खैर अब खैर अब जो अगली वीडियो मेरी फेवरेट गुजिया की है। भाई गुजिया के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं इनको मुंह तोड़ दूंगी। पकड़ो इसे, पकड़ो। बहुत लोगों की सेहत बिगाड़ चुका है ये। लोग इसको खाकर शुगर के मरीज होते जा रहे हैं। कहाँ जाएगा भागकर? आ गया ना पुलिस के चंगुल में। अब चल पुलिस थाने। तेरे साथ क्या करना है अब वहीं तय होगा। चल रहे, अब जल्दी बता, क्यों लोगों में शुगर बढ़ा रहा है तू? लोगों ने क्या बिगाड़ा है तेरा? तेरे खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही हैं। सर, मैंने किसी को बीमार नहीं किया। मैं तो सिर्फ त्योहारों पर आता हूँ और लोग मुझे खुद खाते हैं। झूठ मत बोल गुजिये। मैंने सुना है कि तू लोगों में शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। तेरी ही वजह से लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। नहीं सर, ये सब झूठ है। मैं निर्दोष हूँ। मुझे छोड़ दीजिए सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। दोस्तों प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो अब की बार होली पर नहीं आ पाऊंगा मैं। कल ये लोग मुझे कोर्ट लेकर जाएंगे। गुजिया ऐसी बात मत करो कि होली पे नहीं आऊंगा। मैं तो सिर्फ होली पे गुजिया खाती हूँ ना। और भाई इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुजिया को गिरफ्तार करने की? लाइक एक बार तो हम खाते हैं। अब उनकी गलती थोड़ी है जो कुछ भी मिले ठूसने लग जाते हैं। भाई हम तो एक बार खाते हैं ना। और उसमें ये से ऐसे कैसे बोल सकते हैं? भाई उसके छोटे छोटे बच्चे भी घर पे, उसे ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? प्लीज डोंट डू दिस विद माई गुजिया।
स्पेशली वो चाशनी और डोई वाली गुजिया जिससे ज्यादा बीमार होते हैं। ये ले अपना जोड़ा पहन और नीचे आजा, मालपुआ तेरा इंतजार कर रहा है। रागी, तू तो मेरी बहन है ना, तू तो समझ। बहन, मेरा प्यार चिनकर बोलती है बहन। तुझे अच्छे से पता था मैं मालपुआ से प्यार करती हूँ, लेकिन पापा ने तेरी शादी उससे फिक्स कर दी। और उसके घर वालों ने जब मुझे काली बोलकर रिजेक्ट किया था और तुझे गोरी बोलकर पसंद किया, तब कहा थी तेरी बहनियत। पर फिर भी मैं तो तेरी बहन हूँ ना रोटी। मेरा प्यार पूरा नहीं हुआ पर तेरा होगा। तू भाग जा, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी, पापा को भी मना लूंगी। रागी तो तगड़ी निकली, रागी ने तो अपनी बहन की मदद कर दी, वो भी गलत काम में। मैंने वैसे रागी कभी खाया नहीं है, मैंने सिर्फ रोटी ही खाया है। खैर मैंने सुना बहुत है रागी के बारे में, बट खैर नेक्स्ट वीडियो इज पिज्जा और रोटी के बीच में लड़ाई हो रही है तगड़ी वाली है, तो देखनी बनती है गाइस। अरे ओ चपाती, कितनी बोरिंग और सादी है रे तू। जबान संभाल के विदेशी कचरे, मैं घर की रानी हूँ। तू इतना सच धज के क्या बैठा है? तेरे ऊपर इतनी गंदगी क्यों भरी है? लोग तुझे सिर्फ शौक के लिए खाते हैं, जरूरत के लिए नहीं। शौक? भाई मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, बच्चे से लेकर बूढ़े तक मेरा इंतजार करते हैं। तू तो बस रोज की बोरिंग जरूरत है जिसे लोग मजबूरी में खाते हैं। देख मेरा शेप एकदम गोल और परफेक्ट है, तू तो टेढ़ा मेढ़ा कट कर बिकता है। काटा हुआ हूँ तभी तो शेयर होता हूँ, तू तो बस अकेले कोने में पड़ी रहती है, कोई पार्टी नहीं बुलाता तुझे। मैं शुद्ध गेहूँ, ताकत देती हूँ, तू तो बस मैदा और चीज का ढेर है, सबका पेट खराब करता है। हेल्थ की बात मत कर, लोग मुझे देखते ही खुश हो जाते हैं और तुझे? मुझ पर पनीर, ऑलिव्स और चिली फ्लेक्स का राज है। तेरे पास क्या है? वही पीली दाल। दाल सब्जी मेरा असली गहना है, तू तो बस केचप के सहारे जिंदा है, बिना उसके तू। दोस्तों बहुत बहस हो गई, अब आप ही बताओ रोज की रोटी अच्छी है या ये बाहर का पिज्जा? हाँ जल्दी कमेंट में बताओ किसका पलड़ा भारी है। I mean, इसने बोला क्या ये रोटी ने इसको? विदेशी कचरा। और भाई लड़ाई किस बात पे हुई है? मतलब दोनों के पॉइंट्स वैलिड है भाई, मैं तो चूज ही नहीं कर पा रही किसी एक को। लाइक आई लव पिज्जा बट रोटी तो नेसेसिटी है ना भाई लाइफ की, बिना रोटी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। पिज्जा ओकेजनली अच्छा लगता है बट रोटी के बिना तो रह ही नहीं सकते। और मैं रोटी का पिज्जा बना सकती हूँ बट मैं पिज्जे को ऐसे रोटी नहीं खा सकती, तो आई विल गो फॉर रोटी। सॉरी गाइस, आई विल चूज रोटी। रोटी with you. Second one is rice. I think ये बेशरम, कल बड़ा राजमा के साथ हंस हंस के घूम रहा था, अब उसी को बना ले अपनी लुगाई। मैं चली अपने घर। मैं तो बस उसे रास्ता बता रहा था। रुक जा मेरी सुंदरी, मुझे छोड़ के मत जा, मैं सिर्फ तेरे से प्यार करता हूँ, रुक जा। वो मुझे छोड़ के चली गई, चलो अब हम सेटल हो जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है। यस आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड। भाई कट गया वही चावल का, वो भी राजमा ने काटा। और बोल, दाल को छोड़ के राजमा के पीछे लगाता ना फैंसी लड़की के पीछे। अच्छा वैसे ही कटना चाहिए। बाय द वे दोनों लड़कियां सेक्सी तो बहुत थी। दोनों देखी मैंने, इसकी दोनों पे ही नजर थी बट इसको था कि ठीक है भाई वो नहीं तो ये, और उसको भी रोक रहा था। कितना नीच है, नीच चावल सबके साथ चला जाता है, सबके साथ चला जाता है। दाल हो, राजमा हो, कुछ भी, कड़ी हो, छोले हो, हद्दी हो गई भाई, छी। नेक्स्ट। लड़की पानी पूरी खाते ही उसका चेहरा पानी पूरी जैसा हो जाता है। लड़की डर से गांव की तरफ जाने लगती है। गांव में जाते ही उसके मुंह से पानी पूरी निकलने लगता है। एक गांव का लड़का उसको छूते ही उसका चेहरा पानी पूरी जैसा हो जाता है। लड़की यह देखकर डर से अस्पताल में चली जाती है। डॉक्टर उसका चेहरा पर स्प्रे करते ही वह ठीक हो जाती है। थैंक गॉड ठीक हो गई। खैर जितनी इसने जो मुंह से पानी पूरी उगली है ना, अगर इसे पता होता है बाद में ठीक हो सकती है, सारी उसे इकट्ठी करके खा लेती। क्योंकि मैं तो ऐसे करती, बहन 2-4 और उगली हो कलेक्ट करके सारी उसको धीरे धीरे डेली खाती रहती अपना जमा करके। अब देखते हैं भिंडी की लड़ाई। भिंडी मुझे पसंद है लेकिन सिर्फ बेसन वाली, और किसके साथ नहीं। और ये खीरा कौन है? ये क्या कर रही है यहाँ पे? जज साहब, ये भिंडी सिर्फ अपने एटीट्यूड और डांस से सबका काम धंधा बंद करवा चुकी है, इसको फौरन जेल में डाल दिया जाए। अरे भिंडी, तुम्हारे डांस के चर्चे तो बहुत सुने हैं, कुछ हमें भी डांस दिखा दो। जज साहब, ये इंसाफ नहीं है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुप हो जा वकील के बच्ची। चलो भिंडी, डांस दिखाओ। जो हुकुम जज साहब। भाई तगड़ा भाई तगड़ा, इसने तो जज को ही कैद कर लिया भाई। भिंडी होती तो सेक्सी है, मैंने देखी है। भिंडी लगती तो फिगर तो होता है भिंडी का, कुछ भी कहो भाई। चाय बिस्किट की लड़ाई हो रही है, चाय बिस्किट की लड़ाई। जज साहब, मुझे लगता है चाय का ध्यान अब मेरे साथ नहीं है। चाय, सीधा जवाब दो, क्यों नहीं करती तुम बिस्किट से प्यार? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? नहीं जज साहब, मुझे नहीं रहना इस बिस्किट के साथ। मैं थक गई हूँ इसके सूखेपन से, मुझे कुछ और चाहिए।
लेकिन मैंने क्या किया? मैंने हर वक्त तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हें अपना समझा था। बस हर जगह चाय बिस्किट, चाय बिस्किट, चाय बिस्किट। क्या मैं अपनी पसंद नहीं रख सकती? मैं समोसा से प्यार करती हूँ। टूट जाए दिल तो दुख होता है, करके मोहब्बत किसी नहीं पता था कि चाय को समोसे से प्यार है। मुझे लगा कि ये गंदा कॉम्बिनेशन, लाइक ये बहुत टेस्टी कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली, पर कुछ लोगों के चोचले होते हैं ना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इसके साथ ये नहीं जाएगा, बट मुझे तो चाय के साथ समोसा अच्छा लगता है। और खैर काफ़ी ज़्यादा लोग तो इसे खाते हैं, 70-80% लोग तो चाय के साथ समोसा खाते होंगे, बट बिस्किट को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने देखा है कि हर दूसरा बंदा चाय के साथ बिस्किट खा रहा होता है। 99% तो लोगों को चाय के साथ बिस्किट या फिर रसी पसंद होता है। खैर अगर ऐसा हो रहा है ना बिस्किट के साथ इतना बुरा हो रहा है, उसे सूखा सूखा बोला जा रहा है, तो मुझे लगता है उसे भी रिप्लेस कर देना चाहिए चाय को कॉफ़ी के साथ, क्योंकि कॉफ़ी भी मस्त है। मुझे पता है कि कॉफ़ी के साथ बिस्किट इतना अच्छा नहीं लगता है, बट हम क्या ही कर सकता है। जब भाई चाय को समोसा पसंद आ गया तो रिप्लेसमेंट में कुछ तो लाना ही पड़ेगा ना। और कॉफ़ी इज़ मच बेटर, और वो विदेशी खाना है, ठीक है, जो भी है। तो यार मैं बिस्किट को यही सलाह दूंगी कि आप भी रिप्लेस कर ले चाय को। खैर मुझे पता है कि बिस्किट का सच्चा प्यार होगा चाय, इसीलिए वो उसको नहीं छोड़ पा रही है। आई कैन फील इट। बाय द वे दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आपके इतने लंबे पेशेंस के लिए। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लंबी बन गई है, बट इसको शेयर करना ना भूलें। अपनी स्टोरी पे जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर जाए, क्योंकि मुझे तभी पता लगता है कि आपने मेरी वीडियो फुल देखी हुई है। और अगर आप छोटे छोटे बीच के मोमेंट्स को मेंशन करते हैं ना कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पता लगता है मैंने ध्यान से वीडियो देखी है, वरना भाई ऐसे आगे आगे करके तो कोई भी वीडियो देख ही लेगा। और उसके बाद लाइक करना ना भूलें, उसको अपनी स्टेटस पे जरूर लगा, मुझे मेंशन करना ना भूलें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों ने वीडियो देखी। बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।